पर प्रार्थना करने से पहले मैं परमेश्वर का वचन से कुछ बोलना चाहता हूँ। आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल निकालें। लूका का 11 अध्याय उसका 9 पद से 11 पद तक। लुक चैप्टर 11 9 to 11। देखता हूँ अगर हिंदी में निकल जाएगा। और लूका 11 अध्याय उसका 9 से 11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसके सांप दे, या अंडे मांगे तो उससे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ 9 से 11 तक। और मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, अपने चेलों को कह रहा है, लोगों को कह रहा है वहाँ पर। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कल शाम को प्रमोद, मेरा बेटा का लड़का, 3 साल अभी होने वाला जा रहा है, इसे 17 तारीख को। तो उसने अपनी शाम को अपनी माँ के पास आया। अचानक वो हल्ला गुल्ला करके आया और बोला कि मैं फ़ोन लेके आया था वहाँ पर, और अपने मम्मी को उसके पीछे पीछे, अपने पापा को मम्मी को वो तंग कर रहा था। मम्मी, उसने बोला कि ये फ़ोन, मुझे समझ में नहीं आ रही है, फ़ोन लेके क्या कर रहा है, ये फ़ोन को क्या पकड़ के दिखा रहा है। बाद में पता चला कि अपने माँ को बोल रहा है, मम्मी अपना शक्ल तो, अपना फेस तो दिखा दो, अपना फेस तो दिखा दो। फिर मैंने बोला कि क्या, सोचा, गौर से देखा कि किस चीज़ के लिए वो रो रहा है। उसके बाद मैंने प्रमोद से पूछा कि क्यों रो रहा है ये, बोल के बोला कि नहीं, फ़ोन का लॉक खोलने के लिए अपने माँ का शक्ल दिखाने के लिए बोल रहा है। तो शक्ल जब दिख जाएगी तो फ़ोन खुल जाएगा। तो उस मम्मी बोल रही थी कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं, इसको तुम उसको खोलना, उसका फ़ोन में मत ज़्यादा टाइम देना। तुम फ़ोन को हर समय घंटों घंटों देख रहे हो। आजकल का बच्चों का ये समस्या है, आपके बच्चे के, मेरे बच्चे के वही समस्या है। मैं परेशान में हूँ और आप भी परेशानी में है। तो वो भी 3 साल का बच्चा फ़ोन देखना चाहता है और मम्मी के पीछे पीछे इतना तंग किया, बहुत ज़िद्दी है, इतना तंग किया, पीछे 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 मम्मी के पीछे, और मम्मी उसको बोल रही कि नहीं दिखाना है। और ऐसे करके वहाँ पर बर्तन, जो सिंक में, वहाँ पर जाके अपना शक्ल को छिपा के वो बर्तन मांज रही है। दिखा देगी तो वो दिखा देगा वैसे, और खुल जाएगा वो। और वो उसके पास, मम्मी उसके पापा को दे दिया फ़ोन लेके पापा ने उसके जेब में डाल दिया। उसके आके बोल रहा है कि पापा वो जेब में जो फ़ोन है, थोड़ा, कितना बहाना करके वो फ़ोन निकालने की कोशिश किया। उसके बाद कई समय तक उन्होंने बोले नहीं देंगे बोल के। अभी मैं कमरे के अंदर गया, करीब 5-10 मिनट के बाद जैसे वापस आया, वो फ़ोन में खोल रहा है, खेल रहा है। मैंने देखा, यार ये तो फ़ोन देने के लिए मना कर रहे थे और ये फ़ोन में खेल कैसा रहा है। अचानक मुझे पता चल गया कि बच्चा बहुत ज़िद्दी है और अपने माँ के पीछे इतना पड़ गया,
अपने बाप के पीछे इतना पड़ गया, वो लोग बोले होंगे इससे हमारा पल्ला झाड़ते हैं हम लोग, चलो फ़ोन लेके चलो तुम खेलते रहो, हमें अपना काम करना, हमें जीने दो, अपना ज़िंदगी जीने दो। वो इतना परेशान किया वहाँ पर। ये उसका हर दिन का वो काम है उसका। परमेश्वर ठीक वही बात बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि उसी अपने बच्चों को बोल रहा है, यार तुम लोगों को मैं एक बार बोल देने से, या तुम लोगों को कुछ अगर नहीं मिलता है, एक बार आके प्रार्थना करो और बोलते परमेश्वर मुझे ये दे दे। कौन ऐसा बंदा है जो एक बार मांगने से दे देता है? बोले परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारे अंदर तुम प्रभु परमेश्वर से जब कुछ मांगोगे, कुछ अगर तुम्हारे जीवन में जरूरत है और तुम इच्छा कि परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, परमेश्वर बोलता है कि तुम जब मांगते हो, अगर मांगोगे तुम पाओगे। वहां पर 6 बार वहां पर लिखा हुआ है। पहली बार लिखा हुआ है, पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह उनको बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर मांगने का इतना उसको गुरुत्व, इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। मांगना बहुत जरूरी है। और माँ बाप अगर हैं, वो लोग बता सकते हैं कि बच्चे अगर माँ बाप से ना मांगे तो वो परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चे अपना माँ बाप से, माँ को अगर बच्चा खाना नहीं मांगेगा, चुपचाप रहेगा, अपने घर में अपने मस्ती में रहेगा और वो चुपचाप रहेगा और खाना नहीं मांगेगा, माँ को कैसे लगेगा, मेरा बच्चा क्यों खाना नहीं मांग रहा है। अगर पापा से अगर बच्चा आके बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए एक कॉपी किताब खरीदने के लिए, अगर बच्चा उसके पापा को मांगेगा ही नहीं तो बाप क्या सोचेगा कि क्या मेरे बच्चा को क्या हो गया, मेरे बेटा को क्या हो गया, क्या एक रिश्ता उसके साथ मेरा अच्छा है नहीं क्या। ये जो मांगना हमारे रिश्ता को हमारे माता पिता के साथ दृढ़ कर देता है। अगर हम अपने पिता माता के साथ दृढ़ संबंध चाहते हैं, एक बच्चे को अपना माँ से मांगना बहुत ज़रूरी, एक बच्चा अपने पिता से मांगना बहुत ज़रूरी है। और मांगने से, ये मांगना कुछ भीख मांगने से अलग है। भीख मांगा, जब भीख मांगते हैं, हमारे यहाँ पर कई समय एक व्यक्ति आ जाते हैं यहाँ पर मांगने के लिए, हमसे कुछ पाने के लिए। उनको पता है कि चर्च में अगर जाएंगे, वहाँ पर अगर लोगों से मिलेंगे, अगर लोगों से मांगेंगे तो मुझे मिल जाएगा। हर इतवार को या हर दूसरे इतवार को यहाँ पर आ जाते हैं। और लोग यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा आ गया, चर्च तो आता नहीं है पर वो मांगने के लिए आ जाता है। वो जो मांगना कुछ अलग है, ये भीख मांगना। और यही जो परमेश्वर बोल रहा है, एक बेटा या बेटी अपने पिता और माता से मांगना, ये कुछ अलग है। माँ और बाप को देने के लिए उनको प्रसन्न होता है। आप चाहेंगे, आप जब भी माँ सुबह सुबह उसका बेटा या बेटी अगर मांगे, माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो, मैं यही खाना पसंद करूंगी। आपने देखा होगा अगर माँ है तो अगर आपको बेटा बोले कल मैं चाहता हूं कि कल सुबह मुझे अंडे ऑमलेट चाहिए, मैं अंडे ऑमलेट खाना चाहता हूं, माँ क्या करेगी? बच्चा अगर एक बार बोल दिया मुझे अंडे ऑमलेट का खाने का पसंद है, एक बार बोल दिया, अगले सुबह माँ जैसे उठेगी उसी चिंता में, उसी फिक्र में उठेगी कि क्या मेरे घर में अंडे है या नहीं। और वहाँ पर जाके बेटे को और दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ पर जाके वो अंडे का ऑमलेट बना के उसको खिलाएगी। बोले पता है तू मुझे कल बोला था अंडे का ऑमलेट खिलाने के लिए, ये अंडे का ऑमलेट लो। माता और पिता को देने का प्रसन्न होता है।
परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, और जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसको विश्वास किया, उनको वो संतान होने का अधिकार दिया। आप और मुझे संतान होने का अधिकार मिल गया है। ये अधिकार जो है, ये हमने बहुत मुश्किल से भीख मांगे जैसा मांग के नहीं आया। ये परमेश्वर है, हमने परमेश्वर को चुना और बोला कि परमेश्वर, मैं आपको अपने पिता, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। और जैसे ही हमने बोला कि मैं भी आपका बेटा बनना चाहता हूं, वो हमें साथ ही साथ हमें अपना संतान बना दिया। 2005 में, यहां पर विकास है, विकास बैठा हुआ, विकास है। 2005 में विकास और प्रमोद, हम लोग यहाँ पर जब चिल्ड्रन होम चला रहे थे, तो उसी समय विकास और प्रमोद छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे, और उनके मामा जी हमारे घर में, हमारे यहाँ पर लेके आए। और उन्होंने, प्रमोद तो बहुत चुपचाप रहता था, पर विकास बहुत बोलता था। वो ऐसा कि 24 घंटे बोल सकता था वो। तो वहाँ पर आके जैसे ही आया, वो इतना छोटा था, करीब करीब 3-4 साल का होगा, उसी समय आया, और वहाँ पर ये प्रमोद का बेटा का जैसा बात करता था, आया, और वहाँ पर उसके मामा जी जब लेके आए, मैं और मेरी पत्नी वहाँ पर थे, वहाँ पर आया, चारों तरफ देखा, और मैं उसको, वहाँ पर आने के बाद मैं उससे बात किया, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, तो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम विकास है और मेरा भैया है प्रमोद। वो अपने बारे में बोला, अपना भाई के बारे में बोला। उसके बाद वो सारी तरह उसका कहानी बताने लगा, बहुत सारा कहानी बताने लगा। उसके बाद उसके मामा जी अंदर बैठे हुए थे, उसने वहाँ पर, उसने मुझे आके एक सवाल, वहाँ पर कई सारे कहानी बताने के बाद अपने परिवार के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और बोला कि हम रोनेजा में रहते हैं, यूपी में एक गांव है, वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर उसने बोला कि यहाँ पर क्यों आया हुआ है, मेरे मामा जी मुझे यहाँ पर लेके आए, क्योंकि मेरे पापा थे, और मेरे पापा ना वो मर गए, तो इसलिए मेरे पापा है नहीं, तो मैं यहाँ पर, हमारे घर में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर, मेरे मामा जी यहाँ पर लेके आए। फिर उसने ऐसे हाथ ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे पीछे करके बात कर रहा था मेरे से, छोटा सा बच्चा, 4 साल का, 4.5 साल का बच्चा। उसने आके मुझे बोला कि मेरे पापा नहीं हैं, और ये सुना था कि सारे बच्चे वहाँ पर मुझे पापा पापा पुकारते हैं, तो जैसे उसने बोला कि मेरे पापा नहीं है, वो मर गए हैं, आप मेरे पापा बनोगे? तो उन्होंने वो सवाल किया, उसको पता नहीं कि सवाल कितना बड़ा था। ये सवाल उसके लिए एक आम सवाल था, आप मेरे पापा बनोगे? तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर रुक गया, कि मैं उससे अपेक्षा नहीं करता था ये सवाल का, क्योंकि उसका पापा नहीं है, और वो मुझे बोला कि आप मेरे पापा बनना चाहते हो क्या? और मुझे उसका गुरुत्व, उसको इम्पोर्टेंस, उसका ग्रेविटी, कि एक जना का पापा होने का जो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना है उसको नहीं पता। उसको तो पता है कि सिर्फ पापा बोल के कुछ बुलाए, पर एक पापा का काम है, उसके लिए अगर बोल दिया, हाँ बोल दिया, उसके लिए पढ़ाना, उसके लिए बढ़ाना, उसके लिए खाने का उसका मुहैया करवाना, उसके लिए छत, एक घर का इंतजाम करना, उसके लिए पूरा जिंदगी भर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। एक कीमत से आता है, वो फ्री में नहीं आता है। जब मैंने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर के रुक गया, मुझे अभी भी याद है, 2006 की बात है ये, अभी भी याद है, जब उन्होंने बोला, मैं बड़ी मुश्किल में हो गया कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। थोड़ी देर के बाद मैं बोला, हाँ मैं पापा बनना चाहता हूं। उसके बाद उसको एक बेटा बनने का अधिकार दे दिया। उसको बोला कि तू मुझे पापा बोल दिया ना, मैं अभी तुझे बेटा मान लिया और अधिकार दे दिया। परमेश्वर वही बोलता है, जब उसके पास हम लोग आते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर आप मेरे पिता क्या बनोगे?
मैं और किसी मेरे जितने को मैं सोच रहा था, मैं बाप सोच रहा था, उनके घर में गया, उनके मंदिर में गया, उनके मजहब में गया, और वहां पर जाके मैं देखा कि वो लोग मेरे पिता बनने का लायक नहीं है, पिता नहीं बन सकते हैं। मैं एक पिता का ढूंढ रहा हूं जो मेरा जिम्मेवारी उठाए। और यीशु मसीह के पास जब आए, उनको बोले कि आप वही सवाल किए, क्या मेरा आप पापा बनोगे? और परमेश्वर ने यीशु मसीह जैसा मानो कि उसी क्षण का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आपने ये सवाल किया, मेरे जैसे वो रुक नहीं गया, पर वो अपने पैर उठा के वहां पर भागने के लिए वो इंतजार कर रहा था कि कब वो बोले कि हाँ, मैं तेरा पिता बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आपका पिता बन गया। उसने बोला कि सिर्फ पिता बन गया नहीं, आपका वो जिम्मेवारी उठा लिया, पिता बनने का जिम्मेवारी। इसका मतलब है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जिम्मेवारी है आपको खिलाना। आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, आपका जीवन में आपका क्या जरूरतें हैं, सारा जरूरतें का ख्याल रखना, ये आपका पिता का जिम्मेवारी है। उसने वही जिम्मेवारी उठा लिया, वही जिम्मेवारी उठा लिया आपका सुरक्षा का, आपका रक्षा करना, आपके तरफ से आपके चारों तरफ एक दीवार बन के खड़ा रहना, उसका वो जिम्मेवारी ले लिया। आपके घर का, आपका छत का, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, उसका जिम्मेवारी वो ले लिया। एक बाप जैसे अपने बेटे का जिम्मेवारी लेता है कि उसको पढ़ाना, कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, कहां पर पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा, उसका पढ़ाने का स्कूल का देखना, उसका ट्यूशन लगाना बाप का जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब आपका बाप का जिम्मेवारी ले लिया और बोल दिया हाँ मैं तेरा पिता बनना चाहता हूं, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जिम्मेवारी को वो अपने हाथ में ले लिया। अब जब बच्चे हैं हम, तो बच्चे का जो हमारा अधिकार, उसने बोला कि मैं तुमको बेटा बनने का अधिकार दे दिया, संतान बनने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब नहीं है तुम बाहर के सड़क के बच्चे जैसे नहीं हो, जो कि वहां पर आएगा वही गंदा कपड़ा लेके और वहीं पे आके वहां पर दरवाजे के सामने खड़ा रहेगा, कब बंदा निकलेगा तो मैं 10 या 1 रुपया मांगूं, ऐसा नहीं है। पर आपको ये अधिकार मिल गया कि आप वहां पर वो आपको उसका इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आप किसी समय भी, किसी भी टाइम पे आप इसलिए हियाब के साथ आप वहां पर जाएंगे उनके कमरे में और बोलेंगे पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। जैसा एक छोटा सा बच्चा अपना घर का, अपना माँ बाप का कमरा, वहाँ पर दरवाज़ा लॉक होने के वहाँ पर जाके इंतजार, वही बाहर से नहीं बुलाता कि मैं क्या आ सकता हूँ, क्या कृपया मुझे आने दीजिए। हमारे बच्चे वैसे नहीं करते हैं। वो लोग जब आते हैं, मेरा बेटा आता है दरवाज़ा लात मार के खोल के आता है अंदर। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो बेटा है, वो अधिकार उसका मिल गया है। जब ये बच्चे जब आते हैं तो नहीं बोलते हैं कि फ्रिज में क्या है, क्या खा सकता हूं, क्या नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो कुछ भी वो है वो उनका ही है, क्योंकि उनको संतान बनने का अधिकार मिल गया है। आपको और मुझे वही संतान बनने का अधिकार मिल गया है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम तो संतान हो। संतान होने में सिर्फ संतान का अधिकार नहीं, पर तुमको मांगने का और हक से मांगने का तुमको अधिकार भी दे दिया हूं कि तुम आके भिख मांगे जैसे नहीं मांगना, पर बोल रहा है कि तुम संतान का अधिकार लेके मांगना है। पर लोग कई समय सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं मांगूंगा तो मिलेगा कि नहीं। हमारे अंदर वही डाउट होता है। सबसे बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, आपके बढ़ोतरी का दुश्मन जो है, 1 नंबर है डाउट। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संदेह या शंका जो है। मैं अगर मांगूंगा
तो पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं। आपने कभी सोचा है कि मैं अगर 1000 रुपया मेरे पापा को मांगूंगा, पता नहीं देंगे कि नहीं? क्यों? आपके अंदर वो शंका क्यों होता है? क्योंकि आपका पिता का जो कमाई है वो लिमिटेड है। वो पूछेंगे क्या करना है बोल के, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा रकम होता है। महीने में, आखिरी महीने में एक तनख्वाह मिलता है जो 20,000, 30,000, 40,000 का तनख्वाह मिलता है, और उसमें से अगर आपको 1,000 दे दें, आपको 5,000 देंगे, क्योंकि उनके पास कमी हो जाएगा। पर जो आपको संतान होने का अधिकार दिया हुआ है वो स्वर्ग और पृथ्वी की मालिक है, इसी ब्रह्मांड का मालिक है। बाइबल कहती है सोना उसका है, चांदी उसका है, दुनिया में जो कुछ भी धन उस यहां पर है उसका है। वो पूरे जगत का मालिक है। उसके पास क्या किसी बात की कमी होगी? आपके जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, उसी जरूरत उसके पास जो है उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। आपका जरूरत को वो पूरी तरह से पूरा कर सकता है। पर हम लोग जो डाउट हमारे जीवन में होता है, मैं अगर मांगूंगा पता नहीं परमेश्वर देगा या नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, यहां पर 6 बार बोला। उसने बोला 11 का 9 पद में बोला कि वहां पर बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं। किससे कहता हूं? प्रभु यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है। अपने उंगली को दिखाइए अपनी तरफ। प्रभु यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है। यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है। और एक काम कर लिए, अगल बगल के लोगों को बोल दीजिए, प्रभु यीशु आपको बोल रहा है। प्रभु यीशु आपको बोल रहा है। यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें, ये नहीं बोल रहा है प्रभु यीशु मांगो तो तुमको 10 सवाल किया जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। हमारे बाप माँ 10 सवाल करते हैं, पर यीशु मसीह बोलता है नहीं, एक बार मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर हमारे जीवन में डाउट होता है बोल के प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जानता है, तो उन्होंने दूसरी बार बोला। एक बार बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके बाद बोल रहा है ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, ढूंढना तुम्हारा काम है। नौकरी ढूंढना तुम्हारा काम है, पैसे ढूंढना तुम्हारा काम है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना तुम्हारा काम है, लोग को ढूंढना तुम्हारा काम है। अगर शादी नहीं हुआ है, पति के लिए, पति होकर एक लड़का ढूंढना आपका काम है, लड़की ढूंढना आपका काम है, एक दामाद ढूंढना आपका काम है। यीशु मसीह बोल रहा है ढूंढो तो तुम पाओगे। फिर भी डाउट अंदर हो जाता है। बोल रहा है कि खटखटाओ। तीसरी बार बोल रहा है अगर खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। यीशु मसीह जानता है कि एक बार अगर मांगा और वो नहीं मिला तो बोले पता नहीं परमेश्वर देगा या नहीं, पता नहीं उसके पास ये धन है या नहीं, पता नहीं मैं ये चीज पाने का काबिल हूं या नहीं। डाउट, संदेह, शंका हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह चौथी बार बोल रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो कोई, ऐसा लिखा है कि नहीं? आप लोग अगर पढ़े लिखे हो और मांगोगे तो मिलेगा? क्या आप ऊंचे जाति को हो और मांगोगे तो मिलेगा? क्या यहां पर ऐसा लिखा हुआ है नहीं पास्टर ही मांगेगा तो मिलेगा, या अगर महिला है तो मिलेगा? ऐसा नहीं, यहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो कोई, अगर आप संतान हैं, अगर आप बेटा और बेटी हैं, और आप जो कोई भी हो क्यों ना, अगर आप मांगते हैं, यीशु मसीह कह रहा है, और जो कोई मांगता है उसे मिलता है। पांचवी बार फिर बोल रहा है और जो कोई ढूंढता है उससे मिलता, वो पाता है, और जो खटखटाता है उसको, उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। एक परसिस्टेंस, लगातार, ऐसे कि नहीं कि माँ बाप जो बहका दिया और बोले कि अरे तेरे लिए नहीं है ये,
जैसे कि उस प्रमोद का बेटा बार बार आके उसके माँ के पीछे पड़ गया। वो उसने बोला कि नहीं, मुझे चाहिए, फोन खोल के दो। लेकिन नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मैं बर्तन कर रहा हूं। नहीं, बर्तन कर रहे हो ना, उंगली फ्री है ना, अपना शक्ल तो दिखा दो, शक्ल दिखा दो, फोन खुल जाएगा। उसको पता है कि शक्ल दिखाने से, मुंह के ऐसा कर दिया, शक्ल को अपने पापा को पास दे दिया फोन। बोले कि नहीं, पापा के पास आ गया, पापा ये मुझे खोल के दो। इतना परेशान कर दिया कि वहां पर उन लोगों को 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद अपना जान बचा के उसके लिए फोन खोल के देना पड़ा। प्रभु यीशु, कल मैं वही बैठा हुआ था और इसी बात को मैं देख रहा था, मैं गौर कर रहा था कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम लोग मांगने से कतराते हैं, डाउट करते हैं। और एक बात है फियर, क्या मैं जो वो चीज मांग रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, आप अगर अपने लिए एक दिल्ली शहर में घर मांग रहे हैं, कोई गलत तो नहीं मांग रहे हैं। आप संतान होने के नाते आपका तो ये हक है। एक दिल्ली शहर में एक घर, कितना पैसा लगेगा? अरे कितना पैसा लगेगा, आप क्यों फिक्र करते हो? फिक्र करने के लिए आपका बाप है ना। मांगने के लिए परमेश्वर ने वही बोला हुआ है, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर अगर बोल रहा है, कोई आप अगर अपने लिए घर इसी शहर में मांग रहे हो, बोले कि मुझे अपना घर इसी शहर में चाहिए, कोई गलत बात नहीं मांग रहे हो, और ये मांगना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं अरे घर तो यहाँ पर इतना लाख करोड़ रुपया हो गया। अखबार में देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस है, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक फ्लैट द्वारका में 1 करोड़ के ऊपर है, और आपका तनख्वाह तो 40,000 भी नहीं है। आप जिंदगी भर आप कोशिश करेंगे, नौकरी करेंगे, तो आपको मकान मिलने वाला नहीं है। अगर आप गणित करेंगे तो आपका जिंदगी, आप पूरे अपने जितने दिन जिएंगे उतने साल भी अपना तनख्वाह जोड़ेंगे तो यहां पर मकान नहीं ले सकते हैं। पर प्रभु यीशु बोल रहा है, आपको ऐसे बातों में गणित करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको जब पैसा आपका बेटा आके मांगता है, क्या गणित करके मांगता है? आपको बोलता है उसका जरूरत है, और जब आके मांगता है, आप कहां से पैसे लाओगे, आप कहां से दोगे, वो आपका फिक्र है, वो आपका प्रॉब्लम है, वो बेटा का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा अभी आके बोला मुझे कि मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए। उसको अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का शौक आ जाता है, और जब भी शौक आ जाता है बोलता है मुझे ये चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी चल रहा है यहाँ पर कहीं, और वो 16 साल का है, तो उसने कहीं से पता चल गया उसको कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्कूटी कहीं पे भी दौड़ा सकता है। आके बोला कि पापा मुझे एक स्कूटी चाहिए। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कितना पैसा है? उसने बोला कि बस 75,000, बस 75,000। मैंने उसको बोला, पलट के देखा, बोला कि तुम्हारे पास पैसे है, कितना पैसा है? मुझे देखा, क्यों? मैंने बोला अगर स्कूटी खरीदना चाहते हो तो पैसे तो होना चाहिए। बोले कि मेरे पास क्यों पैसे चाहिए, मेरे पास क्यों पैसे की ज़रूरत है? मैंने बोला स्कूटी खरीदोगे तो? बोले स्कूटी खरीदोगे, ये पागलपन का क्वेश्चन पूछ रहे हो। स्कूटी मुझे चाहिए, पर मेरे पास पैसे होने का क्या ज़रूरत है? उन्होंने बोले कि आप हो ना मेरे लिए। बस 75,000, 75,000 में सोचने के टाइम में मुझे लगता है कि धड़कन बढ़ जाता है। पर वो बोलता है कि वो आके बोल रहा है कि बस 75,000, और मैंने पूछा कि कितने पैसे तुम्हारे पास है? 1 रुपया भी उसके पास नहीं होगा। और बोला कि मुझे किस चीज़ की पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जेब में पैसे ना भी हों तो मैं इतना बड़ा चीज़ का आशा कर सकता हूँ, 1 रुपया भी ना हो। ये बेटा का अधिकार का ये निशाना है। परमेश्वर के पास जब हम लोग मांगते हैं और आते हैं, हम लोग हर समय अपना जेब को टटोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे तिजोरी में क्या क्या है,
कितना सोना है, कितना पैसा है, कितना जोड़ सकता हूँ, कितना नहीं जोड़ सकता हूँ, कहाँ से उधार लूँगा, कौन उधार देगा, ये सारा सोचते हैं। अगर हम परमेश्वर का संतान हैं तो हमारे जी परमेश्वर कहता है कि तुम हियाव के साथ आओ और मांगो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, डाउट नहीं, शंका नहीं, क्योंकि आप उसी परमेश्वर का बेटा है, उसी परमेश्वर का संतान है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, देने में कतराता नहीं और उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और देने में वो प्रसन्न रहता है। वो किसी से मांग के खाने वाले नहीं है, ना वो बूढ़े होने वाला है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं हम लोग कभी कभार बोलते हैं नहीं, अभी अपने बच्चों को हम लोग ख्याल रखते हैं, उनका ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ताकि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा वो लोग मेरे देखभाल करेंगे। अगर मैं अपने बच्चों को अगर अच्छी तरह से नहीं पूछा उनका ज़रूरत के टाइम में, तो मेरे ज़रूरत के टाइम में वो पूछेंगे नहीं। परमेश्वर का ये नौबत नहीं आएगा। वो कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है, ना आपके ऊपर भरोसा रखेगा, वो भरोसा करेगा, वो ना आपके ऊपर वो आपको बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल ले जाओ बोल के। वही परमेश्वर अनादि काल से, न आदि काल से न अंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक वो परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। उसका राजगादी टलने वाला नहीं है, ना कोई उसकी जगह लेने के लिए आएगा। और वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं तुमको कहता हूं। कौन तुमको कह रहा है? वही परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है। वो बोला कि यार तुम लोग मांगते नहीं हो, मांगो, मांगो, मुझे देने के लिए तुमको प्रसन्न होता है। मैं तुम अगर खटखटाओ तो दरवाजा तुम्हारे लिए खोलूंगा। तुम मेरे पास आओगे तो मैं सुनने के लिए हर समय इंतजार करके बैठा हूं। मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए है, हमारा परमेश्वर है। वो हमें जब संतान बना लिया, हमें भी उसको ओन करना बहुत जरूरी है। वो मेरा है बोल के हक से बोलना कि ये मेरा पिता है। मेरा जब पिता है वो देने के लिए भी हर समय हमारे लिए तत्पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समय हो जा रहा है, आइए प्रार्थना करते हैं। आपके पास अगर किसी भी चीज की बात की जरूरत है, जीवन के लिए या जीवन के आपके आपके बस आपके रहने के लिए अगर कोई जरूरत है, जीवन जीने के लिए कोई जरूरत है, परमेश्वर कहता है मांगो, मांगो, और एक दो बार नहीं, मांगते रहो, मांगते रहो। परमेश्वर देने के लिए वो तंग आ जाएगा और देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई चीज कोई है जो आप मांग रहे हो? परमेश्वर, आंखें बंद करें, सारे बंद करें, आंखें बंद करें। परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है हमारे बीच में। परमेश्वर आपका इच्छा को पूरा करना चाहता है, सिर्फ हमारे ज़रूरतों को नहीं। बाइबल कहती है वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, इच्छाओं को पूरा करता है। एक नहीं, दो नहीं, इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करता है, प्लुरल में। वो हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। क्या आप के जीवन में ऐसा उम्मीद है और आपने उम्मीद छोड़ दिया, बोला कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता है, मेरा तनख्वाह इतना कम है, इस शहर में मेरा घर हो नहीं सकता है, मेरा पैसे इतना कम है, मैं आशा नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नौकरी मिल नहीं सकता है, मैं ऊंची जाति के नहीं हूँ, मुझे फेवर नहीं मिल सकता है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, मैं समाज में अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो नहीं सकता हूँ। आपका कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीदें पूरा नहीं हुआ है, और आप मांगने से आप चुप बैठ गए हैं, बोलेंगे ये होगा नहीं, आपने हिम्मत हार दिया है। यीशु मसीह का वचन आपके लिए है कि अगर आप मांगोगे तो तुम्हारे लिए
दिया जाएगा। तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यीशु मसीह आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे में खड़े होके वहां पर इंतजार कर रहा है कि आप कब खटखटाओ और वो खोल देगा। चाहे किसी भी बात की, किसी भी चीज की दरवाजा हो, वही दरवाजा जो सैकड़ों साल से खुला नहीं होगा, पर आप जब बोलेंगे, आप जब वहां पर खटखटाएंगे, यीशु मसीह उसी दरवाजे को, उसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने के लिए तैयार हैं। बस इंतजार कर रहा है कि आप उसको मांगोगे।